हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। हम लोग जो कोर्स अभी कर रहे हैं उस कोर्स का नाम है सर्कुलेशन सिस्टम या फिर वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन भी उसको कह सकते हैं। ये जो कोर्स बनाया गया है बेसिकली सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट जो कि 10th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए बनाया गया है। अगर आप कंपिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम लोग जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, और शरीर का ऐसा कौन कौन सा ऑर्गन है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल, जिससे कि हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेशन सिस्टम बना है। नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि कितने तरीके के फ्लूइड हमारे बॉडी में हैं, ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड एंड नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसको कि हम साइनोवियल फ्लूइड भी कहते हैं। ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था। बट सर्कुलेटिंग हम लोगों का 3 ही होता है, ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए थे और फोटोग्राफ से भी मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था कि सर्कुलेशन सिस्टम बेसिकली होता कैसा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था, जो कि प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट के हिसाब से डिफरेंशिएट मैंने कराया था। उसके बाद फिर सेलुलर एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। फिर उसके बाद उसका फंक्शन भी मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पिक्चर वाइज में भी थोड़ा समझने का कोशिश किया था कि जो ब्लड फ्लूइड होता है, जो हमारे वेन्स और आर्टरीज में मूव करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसा होता है माइक्रोस्कोपिकली। उसके बाद फिर हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा था। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट। उसके बाद फिर डब्ल्यूबीसी में भी कितने कितने टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है एज अ ब्रॉड हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था। कुछ डायग्राम वगैरह भी था जिससे कि मैंने ये समझाने का कोशिश किया था कि जो डब्ल्यूबीसी होता है या आरबीसी होता है वो कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल किस तरीके से वर्क करता है ये भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, मतलब कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। ये हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग आरबीसी के बारे में जान रहे थे कि आरबीसी जो होता है वो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। उसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स का भी एक और नाम होता है, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि कंपिटिटिव लेवल में अगर हम लोग जाते हैं तो कभी कभी, या फिर अगर मान लीजिए कि बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड में भी जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कभी कभी ये वर्ड को यूज कर लिया जाता है और थ्रोम्बोसाइट्स के हिसाब से ये किया जाता है, डिफाइन करने का, क्वेश्चन करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैंने ये दोनों चीज यहां पर दे रखा है कि ब्लड प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इट इज द इनिशिएटर ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है हम लोग आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट इनिशियली समझिए कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का सेल होता है और ये इनिशिएटर होता है ब्लड क्लॉटिंग का, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में ये अपना रोल अदा करता है। इट्स स्ट्रक्चर इज माइन्यूट, ओवल, नॉन न्यूक्लिएटेड, फ्लोटिंग इन द ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर में ही ये मूव करते रहता है, मतलब फ्लोट करते रहता है। और ये बहुत ही माइन्यूट छोटा सा ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आरबीसी होता है वो भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। सिर्फ आरबीसी प्रोड्यूस करते वक्त में वो
एक न्यूक्लियस रहता है, बट उसका जो इंटायर 120 डेज का लाइफ होता है उसमें आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता है। उसी तरह से ब्लड प्लेटलेट्स भी होता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। 1 क्यूबिक mm ब्लड में 2 लाख टू 4 लाख ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर एक एडल्ट का बात करते हैं तो उसका जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट होता है वो नॉर्मली 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है। ठीक है, ये कहां से डेराइव होते हैं? ये एक्चुअली रेड बोन मैरो में एक जाइंट सेल्स होता है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स, और ये मेगा कैरियोसाइट्स से ही बब्ड ऑफ होता है, मतलब कि बबल की तरफ प्लुप करके वो बाहर आता है, ये वहीं से डेराइव होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेड बोन मैरो में प्लेटलेट्स फॉर्म होता है। जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं वो एक पतले से मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या होता है, ये अगर आपको इसके बारे में ज्यादा कॉन्सेप्ट लेना है तो आप मेरा सेल वाला जो कोर्स है साइटोलॉजी या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैंने अपलोड कर रखा है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। आप वहां जाएंगे तो सेल के बारे में डिटेल वे में आपको पता चलेगा। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि सेल क्या होता है, बट इवन दो अगर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स वगैरह लेने हैं तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, now life span on platelets is 3 to 5 days and they destroyed in spleen and it is important in blood clotting। मतलब उसका जो लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि 128 डेज था, 120 डेज था आपका आरबीसी का, 2 to 3 डेज जो होता है वो आपका इसका रहता है व्हाइट ब्लड सेल का होता है। उसी तरह ब्लड जो प्लेटलेट्स होता है उसका भी लाइफ स्पैन 3 to 5 डेज का होता है। ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स वर्क कैसे करता है। बट उसका वर्किंग जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग एक्चुअली में होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग होता है कि मान लीजिए कि ये आपका बॉडी का पार्ट है कोई, और यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो कर रही है, ये वेन है। ठीक है, और यहां से आपका किसी तरह से कट हो जाता है, तो कट होने की वजह से क्या होता है कि ये ब्लड जो होता है ये वेन में फ्लो ना करके यहां से बाहर निकलने लगता है, मतलब कट वाला पार्ट से बाहर निकलने लगता है। तो जब ये कट करके बाहर निकलने लगता है तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं या जो ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक थक्का जमा देते हैं, मतलब कि एक पाई लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये जो कट वाला पार्ट होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक इसलिए कर देते हैं सो दैट कि ब्लड यहां से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि बाहर निकल जाएगा तो ब्लड लॉस की वजह से इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है ये क्लॉट कर देता है ब्लड को और हमारे फ्लो ऑफ ब्लड को रेगुलराइज कर देता है, मतलब बाहर निकलने से या ब्लड लॉस होने से हमें बचाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है ये हम लोग अभी डिटेल वे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब सेम उसी तरह से जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका बॉडी पार्ट है और यहां पर कट होता है। ठीक है, ये समझिए कि यहां पर वेन है और यहां पर कट हो गया। ठीक है, कट हो गया इन द सेंस कि समझिए कि डैमेज, जैसे कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट होता है या फिर कभी ब्लेड लग जाता है या कभी नील लग जाता है या कुछ लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक कट मार्क आ जाता है। तो ये जो कट मार्क किसी तरह से समझिए कि बॉडी में हो गई है। तो जैसे ही बॉडी यहां पर कट होता है यहां से ब्लड बाहर निकलने लगता है। अब ब्लड क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे ही इसको बाहर आता है तो ये ब्लड के जितने भी सेलुलर पार्ट होते हैं इसको एक रफ सरफेस मिलता है यहां पर। ठीक है, और ये रफ सरफेस मिलने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो वो ब्लड प्लेटलेट्स होता है या जो वो सेल होता है वो एक केमिकल को रिलीज करता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है यही इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, मतलब दिस इज द इनिशिएटर ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थ्रोम्बोकाइनेज किस तरीके से हमारे बॉडी को या फिर ये जो ब्लड होते हैं इसको किस तरीके से क्लॉट करता है, और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे। बट इनिशियली आप
इस वर्ड को याद रखिए, थ्रोम्बोकाइनेज, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज ही एक ऐसा एंजाइम है या एक ऐसा केमिकल होता है जो कि सबसे पहले इनिशिएट करता है क्लॉटिंग के प्रोसेस को। ठीक है, तो जब ब्लड वेसल्स कट होता है तो कट होने के बाद में क्या होता है कि ब्लड बाहर आता है और उसको एक रफ सरफेस मिलता है। ठीक है, और ये रफ सरफेस थ्रोम्बोकाइनेज को क्या कहते हैं, रिलीज कर देता है। ठीक है, और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि थ्रोम्बोकाइनेज को हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ठीक है, रिसेंटली उसको हम लोग फैक्टर एक्स या स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, ये क्या करता है कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, मतलब कि जो प्लाज्मा पार्ट होता है, उस प्लाज्मा पार्ट में हमारा सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल है, तो उसी प्लाज्मा पार्ट में एक कैल्शियम आयन भी होता है। ठीक है, ये कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है, मिक्स होता है और उसमें मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये थ्रोम्बोकाइनेज है तो ये कैल्शियम आयन के साथ में मिल जाएगा और मिक्स करके, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन ये क्या करता है कि ब्लड में पाया जाने वाला प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली में इनएक्टिव पार्ट होता है, थोड़ा सा वो इनएक्टिव पार्ट होता है, कहने का मतलब कि वो सॉलिड मटेरियल नहीं होता है, वो एक आपका लिक्विड में रहता है और इनएक्टिव रहता है। तो इनएक्टिव होने की वजह से वो क्या होता है कि ब्लड में एज अ लिक्विड फ्लो करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में थ्रोम्बिन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन रिएक्ट विद सॉल्युबल फाइब्रिनोजीन। फाइबर का मतलब होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो थ्रोम्बिन होता है वो कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है, रिएक्ट करता है और प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजीन को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजीन है, ये जब कट नहीं होता है, जब ब्लड में मूव करता है तो वो एक सॉल्युबल पार्ट में, मतलब कि वाटर सॉल्युबल पार्ट में वो मूव करता रहता है। लेकिन जैसे ही ये थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद में ये एक फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन इस थ्रेड का क्वालिटी क्या, खासियत क्या होता है कि ये स्टिकी होता है। ठीक है, तो ये स्टिकी होने की वजह से क्या होता है कि जो कट वाला पार्ट है उस जगह पर एक दूसरे के साथ में मिलकर के जुड़ने लगता है। ठीक है, मतलब ढेर सारा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा कट पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां पर, ठीक है, ये जो कट वाला पार्ट है यहां पर ब्लड एक्चुअली में ट्रैप हो जाता है। जैसे यहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका बॉडी पार्ट है। ठीक है, और इस बॉडी पार्ट में या इस वेन में, आर्टरीज में यहां पे ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, और अचानक यहां पर किसी तरह का कट मार्क हो जाता है। ठीक है, तो कट मार्क होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड यहां से बाहर निकलना शुरू करेगा, मतलब ब्लड सेल्स वगैरह यहां पर बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो ब्लड में जो पाया जाने वाला ब्लड ये होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ब्लड प्लेटलेट्स और जो सेलुलर एलिमेंट होता है, मतलब जो टिश्यू, डैमेज टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां पर एक थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला, मतलब कि यहां पर जो भी प्लाज्मा वाला पार्ट होगा, उस प्लाज्मा में कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद थ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है कि जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजीन है, ठीक है, उस सॉल्युबल फाइब्रिनोजीन को इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजीन में बना देता है, मतलब कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और वो फाइबर जो होता है वो स्टिकी होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, स्टिकी फाइब्रिन एक तरह का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब एक तरह का जाल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसमें कि ब्लड सेल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं। अब ट्रैप्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो यहां से लिक्विड, जो ब्लड फ्लो कर रहा था बाहर के साइड में, अब वापस यहां पर बाहर निकलने लगेगा।
ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सेलुलर एलिमेंट तो ट्रैप हो गया, लेकिन जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो प्लाज्मा स्क्वीज आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ब्लड क्लॉट होता है आपके शरीर में या किसी जगह पर कट मार्क होता है तो वो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्लॉट जगह मतलब एक पाई लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर एक पानी लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा। उसको आप लोग पोंछ देंगे तो कुछ दिन में क्या होगा कि ये भी जाम हो जाएगा, और जाम होने के बाद में फिर क्या होगा कि ये एक हार्ड पार्ट बन करके बाहर निकल जाएगा और पूरा का पूरा ये जो वेसल होता है वो फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है वो काम करता है या फिर वर्क करता है। ठीक है। ओके, तो ये 5 स्टेप है। इस 5 स्टेप से आपका पूरा का पूरा ब्लड प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है। अगर इसको फिर से एक बार ये देख लें, एक बार फिर से इसको समझने का कोशिश करें। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही किसी जगह पर कट होगा या कोई ब्लड वेसल अगर कट होता है तो उसमें से ब्लड बाहर निकलने लगता है। ठीक है। और ब्लड बाहर निकलने लगता है तो उसमें जो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स ये दोनों क्या करता है कि उस जगह पर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद में एक एंजाइम को रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फैक्टर एक्स या फिर स्टुवर्ट फैक्टर। ठीक है। सेकेंड स्टेप, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब वो जो आपका ये है थ्रोम्बोकाइनेज, ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन के साथ में मिलता है जो कि प्लाज्मा के अंदर में रहता है, और ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ये प्रोथ्रोम्बिन कहने का मतलब होता है कि वो इनएक्टिव होता है, इसी वजह से इसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ठीक है। और उसको कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में जो कि एक्टिव पार्ट होता है ज्यादातर विटामिन के, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये जो एक्टिव पार्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन का, वो क्या कर देता है कि कैल्शियम आयन के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और सॉल्युबल फाइब्रिनोजीन जो कि प्लाज्मा के अंदर में है उसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। ठीक है। और ये जो फाइब्रिन होता है, ये एक्चुअली फाइब्रिन ये आपका स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ जाता है क्योंकि स्टिकी है इसी वजह से, और जुड़ने के बाद में जहां पे भी कट मार्क है या फिर जहां पर भी आपका वुंड है, जो डैमेज पार्ट है, उस जगह पर एक नेटवर्क बना देता है। और इस नेटवर्क के अंदर में ही हमारा जो सेलुलर पार्ट है वो ट्रैप हो जाता है। सेलुलर पार्ट ट्रैप हो गया, लेकिन जो वाटर है, ठीक है, वो उसमें या प्लाज्मा वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो स्क्वीज आउट हो जाता है, मतलब कि निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और सॉलिड मास वो पीछे रह जाता है। ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो ब्लड वेसल है उसमें फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यू हो जाता है और हमारा यहां पर ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो इस पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, लाइक व्हाट इज प्लेटलेट्स, व्हाट इज प्लेटलेट्स काउंट पर सीसी इन एन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है। मतलब कि जो प्लेटलेट काउंट होता है एक एडल्ट ह्यूमन में कितना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। ये ब्लड प्लेटलेट्स डिराइव कहाँ होता है, मतलब कहाँ से वो बनता है, साथ ही साथ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड प्लेटलेट क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स किस तरीके से वर्क करता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको कीजिए और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने ये तीनों पार्ट कर लिया, मतलब सेलुलर पार्ट हम लोगों ने कर लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो इन सबों को ऑल टुगेदर मैंने यहां पर दे रखा है एज अ ब्लॉक, और ये सो दैट कि ये भी आपकी प्रैक्टिस ही है, ये भी आपका प्रैक्टिस वर्क है। यहां पर आप इसको भर करके और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हम लोग कुछ फैक्ट फिगर्स भी देख लेते हैं कि क्या क्या जो भी हम लोग लास्ट 2-3 वीडियोस में पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो हम लोग जान लेते हैं। पहला है डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज रेफर्ड टू एज एनीमिया। मतलब कि जो हेमोग्लोबिन होता है, मतलब कि ब्लड में जो रेड पिगमेंट है,
ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, इसका डेफिशिएंसी अगर शरीर में हो जाए तो हमें एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया। तो एनीमिया इज बेसिकली क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। ल्यूकेमिया एक कैंसर है, मतलब ये एक टिश्यू कैंसर है इन विच WBC इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर WBC इंक्रीज करता है तो वो RBC के कॉस्ट पे होता है। मतलब WBC इंक्रीज करेगा तो RBC क्या होगा कि कम हो जाएगा, तो वो मतलब कि उसके कॉस्ट पे WBC इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें प्रॉब्लम है। अभी अब आप सोच रहे होंगे कि भाई WBC अगर मान लो व्हाइट ब्लड सेल अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये इम्यूनिटी तो स्ट्रांग हो रहा है लेकिन वो RBC के कॉस्ट पे हो रहा है। रेड ब्लड सेल उसमें कम होने लगेगा, तो रेड ब्लड सेल अगर कम होने लगेगा तो हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, शरीर वैसे ही डैमेज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, तो बीमारी से तो बाद में बचेंगे, पहले तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा शरीर को तो फिर उसी से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ल्यूकेमिया है ये उसकी वजह से होता है, मतलब कि WBC काउंट बढ़ रहा है और RBC काउंट कम हो रहा है, तो उससे जो बीमारी होता है उसका नाम है ल्यूकेमिया। और इसका जो इलाज होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है मतलब कि आर्टिफिशियली एक मशीन होता है जो कि उससे बाहर निकाला जाता है, पूरे के पूरे ब्लड को एक तरफ से निकालते जाता है और दूसरी तरफ से डालते जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे ये आपका बॉडी है, ठीक है, हैंड है, तो यहां से आपको ब्लड निकालेगा और एक आर्टिफिशियली एक मशीन होगा, उस मशीन से उसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा और ऑक्सीजनेट करने के बाद में वापस बॉडी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बीमारी है उसका नाम है ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ये डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, मतलब WBC का जो काउंट होता है, WBC अगर कम हो जाता है तो उससे एक बीमारी होता है जिसको कि हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, और दूसरा है हेमोफीलिया इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली। ये जो आपका अभी करेंटली मैंने आपको पढ़ा है कि उसका ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो काउंट उसका कम हो जाता है, और काउंट कम होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, और जनरली जो वायरल डेंगू फीवर है वो एक इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो काउंट कम हो जाता है। इससे क्या होगा कि बॉडी कट होगा तो ब्लड रुकेगा ही नहीं और ब्लड लॉस से हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि आई हैव टू रेक्टिफाई माई सेल्फ इन एनी मैनर, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सजेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।